नाम है सुमित और मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने की सोच रहे थे, तो लास्ट टाइम मन डिसाइड हुआ कि उत्तराखंड जाएंगे। फिर क्या था, हम लोग सुबह निकल गए। यहाँ से निकले लखनऊ से सीतापुर होते हुए सहारनपुर, बरेली, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए देहरादून पहुँचे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दिए लखनऊ टू उत्तराखंड का पहला पार्ट है और साथ ही साथ ये यूट्यूब पर हमारा पहला ब्लॉग है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आगे के लिए हम वीडियो बना सकें। सुबह के बज गए थे 5 और मैंने सभी को कॉल किया और सबको पिकअप किया। सुबह निकलने का प्लान मेरा ही था, क्योंकि मैं रात को थोड़ा ड्राइव अवॉइड करता हूँ, मुझे सेफ नहीं लगा है। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे धीरे धीरे लखनऊ में बहुत ट्रैफिक होने लगी और हम लोग ट्रैफिक में फंसना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए सुबह ही हम लोग निकल गए। सबसे पहले हम लोग गए पेट्रोल टंकी और वहाँ पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराए। इस ट्रिप को लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ कहीं घूमने जा रहे थे। और फिर निकल गए अपनी मंजिल की ओर, देवों की भूमि उत्तराखंड के लिए। बहुत दिनों से हम लोग का प्लान बन रहा था कहीं घूमने का, और सबने डिसाइड किया था कि उत्तराखंड ही जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून में गुच्चू पानी और मसूरी में जॉर्ज माउंटेन कवर करेंगे। हम आ चुके थे अब सीतापुर में एक प्लेस है नैमिषारण। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। यह देख के साधु संत बहुत चिंतित थे। फिर साधु संत ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि कोई ऐसा स्थान बताया जहाँ कलयुग का प्रभाव ना पड़े। फिर ब्रह्मा जी ने दिव्य चक्र निकाला और उसे धरती की तरफ घुमाया और साथ में कहा कि यह चक्र पृथ्वी पे जहाँ भी गिरेगा वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। वह चक्र नैमिष वन में गिरा। तभी से साधु संत लोग इस भूमि को अपना तपो भूमि बना लिया। नैमिषारण में चक्रतीर्थ, मां ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी प्रमुख दार्शनिक स्थल है। आप कभी भी अगर सीतापुर आए तो नैमिषारण जरूर जाएं, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे बरेली में हमने सबसे पहले झुमका चौराहा देखा, जहां झुमका लगा हुआ था। क्या आपको पता है, महाभारत काल में बरेली क्षेत्र पंचाल राज के अंतर्गत आता था। यह स्थान द्रौपदी का जन्म स्थल माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पांचाली भी कहा है। थोड़ी देर बाद सबको भूख लगी और हम लोग घर से खाना लाए थे। कार साइड में लगाया, खाना खाए, थोड़ी देर रेस्ट किया और निकल गए हरिद्वार की तरफ। अब हम लोग बिजनौर पहुंच गए थे, जो यूपी का एक जिला है और उत्तराखंड को टच करता है। यहाँ से हरिद्वार लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर बाद हम लोग उत्तराखंड पहुंच गए और हमें यहाँ पे पहाड़ भी दिखने लगे थे। अब हम लोग चलते चलते पहुंच गए थे हरि के द्वार अर्थात हरिद्वार। यह शहर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर है। गंगा माँ पर्वतीय इलाकों को छोड़कर हरिद्वार से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार शहर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह एक हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है, जो महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों की मेजबानी करता है। में से सबसे महत्वपूर्ण आयोजन कुंभ मेला है, जो हर 12 साल में हरिद्वार में मनाया जाता है, और दूसरा प्रमुख अर्ध कुंभ है, जो हर 6 साल बाद
मनाया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री भक्त और पर्यटक मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, गंगा के तट पर अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए हरिद्वार में एकत्रित होते हैं। हरिद्वार में एक तरफ बीरू पर्वत की चोटी पर मां मनसा देवी विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ गंगा नदी के पूर्वी तट पर नील पर्वत की चोटी पर मां चंडी देवी विराजमान है। यहाँ पर सबसे प्रमुख घाटों में से एक घाट हर की पौड़ी है, जिसका अर्थ है शिव या विष्णु के चरण। कुंभ मेले के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्त होते हैं। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान गरुड़ अमृत को ले जा रहे थे तो कुछ बूंदें यहीं हर की पौड़ी में भी गिरी थीं। हम यहाँ के लोकल मार्केट में भी गए, थोड़ी सी शॉपिंग की। थोड़ी देर बाद हम लोग देहरादून के लिए निकल गए। हरिद्वार से देहरादून लगभग 55 से 60 किलोमीटर है। वेकेशन में इस टाइम दोनों सिटी के बीच बहुत ट्रैफिक होता है। हरिद्वार से देहरादून के बीच में केवल एक टोल टैक्स पड़ता है, जिसकी कीमत 35 रुपीज़ थी। देहरादून में हम लोग का एक फ्रेंड रहता है और हम लोग उसी के फ्लैट पे जा रहे हैं। देहरादून पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हम लोग फ्लैट पर पहुंचे, फ्रेश हुए और हमारे फ्रेंड ने नाइट में ही देहरादून के मैगी पॉइंट ले गया। बहुत ही सुंदर प्लेस था। नाइट में पहाड़ों से पूरा देहरादून बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसी के साथ हमारा पहला दिन समाप्त हुआ और हम लोग फ्लैट पे गए और सो गए। दूसरा दिन शुरू होता है। सुबह उठते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकल जाते हैं गुपचुप पानी के लिए। गुपचुप पानी हमारे घर जहाँ हम लोग रह रहे थे वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे गुपचुप पानी। चारों तरफ जंगल था। यहाँ पर पर्सन टिकट बहुत सस्ता था, मात्र 30 रुपए का था। टिकट लिया हम लोगों ने और अंदर चले गए। हम लोग सुबह सुबह आए थे तो भी यहाँ क्राउड बहुत था। आप लोग कभी भी गुपचुप पानी आए तो शॉर्ट, कैफे और स्लीपर जरूर कैरी करें। स्लीपर अगर नहीं भी होगा तो यहाँ स्लीपर किराए पे मिलते हैं। हमारा भांजा आकाश यहाँ पहले भी आ चुका है, उसी ने इस प्लेस के बारे में बताया था। पहले हम लोग सोच रहे थे कि ये प्लेस कैसा होगा, यहाँ आने के बाद पता चला कि एकदम पैसा वसूल प्लेस था। आपको यहाँ अन्य शहरों और राज्यों के कई पर्यटक भी मिल जाएंगे। गर्मी के दिन में रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कई पर्यटक ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी रॉबर्ट्स केव में आते हैं। गुफा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यह गुफा लगभग 600 मीटर लंबी है और 2 मुख्य भागों में विभाजित है। गुफा की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। यह एक पहाड़ों के बीच की एक गुफा है, जिसके बीच एक छोटी सी नदी की धारा बहती है। यहाँ के चट्टानों के बीच छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं हमें।
1800 ईस्वी में लुटेरे इस गुफा का उपयोग अंग्रेजों से बचने के लिए करते थे, इसीलिए इसे लुटेरों की गुफा भी कहते हैं। यहाँ का पानी साफ और पारदर्शी है। अगर आपका सामान कोई गिर जाए तो वह दिख जाता है और आसानी से निकाला जा सकता है। आप लोगों का कुछ एडवेंचर करने का मन हो तो इस प्लेस पे आ सकते हैं। यहाँ पे महिलाएं और बच्चे भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का पानी 2 फीट से ज़्यादा है नहीं, तो खूब मज़े कर सकते हैं। देहरादून में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस है, उसमें से गर्मियों के समय पिकनिक मनाने के लिए गुपचुप पानी एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। गुपचुप पानी एंजॉय करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए पहाड़ों की रानी मसूरी की तरफ। देहरादून से मसूरी की बीच की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। दोनों सिटी के बीच का सफर बहुत ही सुंदर है। मसूरी में हम लोग जा रहे थे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। ऊपर आने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर का एक ट्रैक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पर्सन टिकट 200 रुपये और नीचे से ऊपर तक अगर कार से आएंगे तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। ये प्लेस सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर और प्रयोगशाला रहा करता था। 1830 से लेकर 1843 तक ये भारत के सर्वेयर जनरल थे। उनके ही नाम पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। हमने यहाँ सनसेट देखा, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। हम लोगों को माल रोड भी जाना था और ट्रैफिक के कारण हम लोग नहीं जा पाए। और यही हमारे वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म होता है। कैसी लगी वीडियो हमारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।